हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन ओ का एपिसोड 14। इसके पहले वाले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हिंग्यूसेक के सारे एल्डर्स यूशिन को ढूंढने गए, लेकिन डानचेन ने उन्हें बताया कि यूशिन तो मर चुका है। इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर डानचेन को खत्म कर दिया। इधर यूशिन की मुलाकात एक लड़की से हुई और उन दोनों ने मिलकर एक इविल पर्सन को मार दिया। अब उस स्टोरेज बैग पर यूशिन और उस लड़की के अंकल दोनों की नजर पड़ गई थी। अब आगे यूशिन देखता है कि यू उस बैग को चुराने की फिराक में है और यू सोचते कि अरे वाह, इस बंदे के पास तो ट्रू फायर है। अब वो दोनों कुछ मिनटों तक एक दूसरे को ऐसे ही ताड़ रहे थे, तो यूशिन तुरंत इस स्टोरेज बैग से अपने हाथ हटा लेता है और यू से पूछता है कि सर, क्या आपको इस स्टोरेज बैग चाहिए? लेकिन यू तो बस उसे घुरे ही जा रहा था और अब तक तो यूशिन को पता चल गया था कि ये बुजुर्ग तो जुनशन स्टेज के कल्टीवेटर है, यानी कि वो इमेंसली पावरफुल है। इसलिए यूशिन जल्दी से उस स्टोरेज बैग उठाकर उसको ऑफर करता है। यूशिन को उम्मीद थी कि यू इस बैग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि यूशिन छोटा है तो उसे दे देंगे, लेकिन वो तो गलत था। अब यू थोड़ा खांसने का नाटक करते हैं और जल्दी से स्टोरेज बैग छीन लेते हैं। ये देखकर यूशिन थोड़ा चौंक जाता है। वो सोच रहा था कि ये बुढ़ा कितना लालची है। देखा जाए तो स्टोरेज बैग पर यूशिन का ही हक था, क्योंकि उसने उस इविल पर्सन को मार दिया था। खैर, अब स्टोरेज बैग तो उसके हाथ से चली गई। अब यू कहते, बच्चे तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम्हारी होशियारी की मैं तारीफ करता हूँ। तो यूशिन उसे झूठ मूठ में ही हंस के दिखा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर मिलेगा। एटलीस्ट इनाम के तौर पर ये बुड्ढा मुझे कुछ तो देगा। इधर यू ट्रेजर बैग से सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर निकाल कर अपने बैग में डाल रहे थे और ये सब देखकर बेचारे यूशिन का दिल तो टूट ही गया था। और तभी यून अचानक से उसके पास आकर कहते कि बच्चे, क्या तुम्हारे पास ट्रू फायर है? चलो अब बता भी दो कि तुम्हें ये ट्रू फायर कहाँ से मिली है। अब यूशिन समझ गया था कि बुड्ढा बहुत चालाक है, इसने मेरी ट्रू फायर को भी सेंस कर लिया। वाकई ये एक जीनियस है, तो अब मुझे इसे सच बताना ही होगा। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं इसे पूरा सच नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये लालची बुड्ढा मेरी ट्रू फायर भी छीन लेगा। तो यूशिन कहते हैं, हाँ सीनियर, मेरे पास ट्रू फायर है और मैं इसी के साथ पैदा हुआ था। तो यू कहते, क्या कहा तुमने? तुम इसी के साथ पैदा हुए थे? ये तो नामुमकिन है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। मेरे ख्याल से तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास ट्रू फायर है। और हाँ, वो बायू बता रही थी कि तुमने उसकी जान बचाई है, जिस पर यूशिन कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा, वो तो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो जेनियंग स्टेज के 5वीं लेवल की कल्टीवेटर है, इसलिए मैंने उन्हें बचाया, ऐसा लफ्ज बोलना सही नहीं होगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैंने उनकी मदद की है। जिसके बाद यूशिन पूछता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इवल पर्सन बायू के पीछे क्यों लगा हुआ था। तो बायू से बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी कुछ खास है। तो यूशिन उसकी बॉडी को घूरते हुए कहता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो यू उसे छड़ी से मारते हुए कहती कि ओए, उसकी बॉडी को मत देखो। जिस पर यूशिन कहता है, अच्छा सॉरी। अब यूशिन से पूछते कि बच्चे, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम कहाँ पर जा रहे थे? तो यूशिन उन्हें अपनी दास्तान सुनाने लगता है। वो कहता है कि मैं हिंग्यूसेक का डिसाइपल हूँ, तो मैं हिंग्यूसेक जाकर मेरे मास्टर के साथ ज़ेंगियांग सेक के लिए रवाना होने वाला था। दरअसल ज़ेंगियांग सेक में 3 सेक कंपटीशन है और मुझे उसी में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई और मैं खो गया। जिस पर यू कहते, हाँ मुझे 3 सेक कंपटीशन के बारे में पता है, लेकिन अब तुम हिंग्यूसेक नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम वहाँ गए तो कंपटीशन में टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए तुमने सीधे ज़ेंगियांग सेक जाना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द, नहीं तो ये कंपटीशन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन तुमने बायू की मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जल्दी से ज़ेंगियांग सेक ले जा सकता हूँ। तो यूशिन कहता है, इसका मतलब आप भी वही जा रहे थे? तो कहता है, ना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर हाँ, बदले में मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। अब यूशिन सोचता है कि यार वाकई ये बुड्ढा तो बहुत लालची है, लेकिन अब उसकी बात से अग्री होने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वही दूसरी तरफ हम ज़ेंगियांग सेक देखते हैं। ये वही सेक था जहाँ से यूशिन को धक्के मारकर निकाल दिया था, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कोर ब्रेक हो गई थी। वहाँ पर हम चेंग कुन को देखते हैं, जो ज़ेंगियांग सेक के चीफ थे। वो सभी सेक्ट वालों का वेलकम कर रहा था और तभी वो देखता है कि हिंग्यूसेक के चीफ यांग अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो उन सभी का वेलकम करने लगता है। वो एल्डर यांग से कह रहा था कि बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है, सब खैरियत तो है ना? जिस पर यांग कहते, हाँ सब ठीक है, मगर मैं थोड़ा शॉक हूँ, आप खुद यहाँ पर मेहमानों का वेलकम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और इस मेहमान नवाजी के लिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो कहता है, हाँ हमारे ज़ेंगियांग सेक की यही तो खास बात है, हम हमारे मेहमानों का तहे दिल से वेलकम करते हैं। इनफैक्ट हम तो उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं जो यहाँ आने के बाद बुरी तरह से मार खाने वाले हैं और हारने वाले हैं। उसकी बातों से श्वेंग और लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही ट्रू डिसाइपल्स भी भड़क गए थे, लेकिन एल्डर यांग एकदम शांत थे। वो कहते हैं कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो आप पहले से ही अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो हमें कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। जिस पर चेंग कुन कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। जिसके बाद वो एल्डर वू को बताता है
कि हिंग्यू सेक के लोगों को वांग्यू पवेलियन में लेके जाओ, कंपटीशन खत्म होने तक ये लोग वहीं पर आराम करेंगे। तो एल्डर वो कहता है ठीक है, जैसा आप सही समझो। जिसके बाद एल्डर वो इन्हें अंदर एस्कॉर्ट करने लगता है। लिन अपनी सिस्टर से कहती है कि ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि इन्हें पहले से ही पता हो कि वो लोग ही जीतने वाले हैं। ये लोग तो बहुत घमंडी है। जिस पर शुएंग बताती है कि उनके एक डिसाइपल ने स्पिरिचुअल बॉडी को अवेकन किया है, इसलिए वो दूसरों को खुद से नीचा समझते हैं। तुम्हें इन लोगों की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। कंपटीशन का फैसला इन लोगों के हाथों में नहीं है। इधर हम यूशेन को देखते हैं जो एल्डर यू की शराब के कंटेनर पर बैठ के जेंगयांग सेक पहुंच चुका था। उनके साथ बायुन भी थी। यू कहते कि मैं तो बहुत थक चुका हूँ और मुझे जोरों की भूख लगी है। उम्मीद है कि यहाँ हमें खाना मिलेगा। इधर यूशेन एक लंबे अरसे के बाद अपने पुराने सेक में वापस आया था। वो उसे घूर के देख रहा था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस जगह पर दोबारा से पाँव रखेगा। इधर चेंग कुन अपने एक आदमी से पूछता है कि क्या हमने इस बुढ़े यू को यहाँ पर इनवाइट किया है, तो कहते हैं ना, ये खुद ही यहाँ आया है। अब वो तुरंत ही जाकर एल्डर यू को ग्रीट करता है और पूछता है कि सर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो कहते देखो चेंग, मैं तो बिन बुलाए ही आ गया हूँ और मेरे साथ ये 2 बच्चे भी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि चेंग मेरी इस हरकत से नाराज नहीं होंगे। तो चेंग कुन गुस्से से कहता है कि इसमें नाराजी वाली कोई बात नहीं, हमारे सेक्ट में सभी का स्वागत है, अतिथि देवो भव। इधर यूशेन बायुन को बता रहा था कि पता है ये कौन है, ये जेंगयांग सेक्ट का हेड है, लेकिन एल्डर यू तो उसका नाम ले लेके बुला रहे हैं जैसे कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। जिस पर बायु कहती है कि शुक्र मनाओ, यू ने उन्हें बच्चा नहीं बोला, वैसे इनकी शायद कोई पुरानी हिस्ट्री है। खैर हमें इससे क्या करना है। अब चेंग कुन कहते कि हमारे पास गेस्ट रूम्स है, आप लोग कंपटीशन होने तक वहाँ पर रह सकते हो, तो प्लीज वहाँ जाके आराम कीजिए। तो यू कहते बहुत अच्छे, और हाँ मुझे बहुत भूख लगी है तो जल्दी से डिलीशियस खाना भिजवा देना। और तभी उन्हें याद आता है कि यूशेन तो हिंग्यू सेक से है, इसलिए वो कहते कि ये लड़का हिंग्यू सेक का डिसाइपल है और अपने मास्टर शुएंग से मिलना चाहता है, तो क्या तुम बताओगे कि इसकी मास्टर कहाँ पर है। तो चेंग कुन अपने एक डिसाइपल से कहता है कि इस लड़के को वांग्यू पवेलियन में लेके जाओ। तो बंदा कहता है ठीक है एल्डर, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यूशेन का पुराना दुश्मन जाओकांग था। वो दोनों भी एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। अब जाओकांग यूशेन को वांग्यू पवेलियन की तरफ ले जाने लगता है। इधर चेंग कुन अपने कुछ साथियों को इशारा कर देता है। अब वो लोग क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। इधर जाओकांग और यूशेन अकेले ही थे। तभी जाओकांग कहता है यूशेन, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर वापस आने की हिम्मत करोगे। जिस पर यूशेन कहता है कि कुछ डरपोक लोग यहीं पर रह के शो ऑफ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ वापस क्यों नहीं आ सकता। ये सुनकर जाओकांग तुरंत ही उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है यूशेन, मुंह चलाने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं गई, लेकिन तुमने मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि पहले मैं तुम्हारा सीनियर हुआ करता था। चलो अब मैं खुद ही तुम्हें थोड़ी सी तहजीब सिखा देता हूँ। जिसके बाद वो यूशेन को पंच मारने की कोशिश करता है, मगर यूशेन ने उसका पंच रोकते हुए उसे उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया था। यूशेन का वो अटैक बहुत जबरदस्त था, मगर जाओकांग तुरंत ही उससे रिकवर हो जाता है और कहता है कि तुम तो रेनियन स्टेज की 5वीं लेवल पर पहुँच गए हो और तुम्हारी कल्टीवेशन कोर भी रिकवर हो गई, लेकिन ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था। जिस पर यूशेन कहता है वो सब छोड़ो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, तुम अभी मुझे कुछ तहजीब सिखाने की बातें कर रहे थे, तो चलो आ जाओ, जल्दी से आओ। जाओकांग कहता है तुम्हारी कोर ठीक हुई तो क्या हो गया, तुम हो तो एक लूजर ही। जिसके बाद वो यूशेन पर पाम अटैक करने जाता है, मगर यूशेन तुरंत ही साइड में हट चुका था। वो कहता है जाओकांग, शायद तुमने खाना नहीं खाया आज। ये सुनकर जाओकांग बहुत भड़क जाता है और वो यूशेन पर पाम अटैक कर देता है, जिसे यूशेन बड़े ही आराम से डॉज कर रहा था। तब तक जाओकांग उस पर जंप करके लात मारने की कोशिश करता है, मगर यूशेन ने उसके अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक दिया था, जिससे जाओकांग बहुत ही पीछे पुश हो जाता है। अब जाओकांग का ईगो हर्ट हो चुका था। वो कहता है कि मैं जेंगयांग सेक का इनर डिसाइपल हूँ और रेनियन स्टेज की 9वीं लेवल का कल्टीवेटर हूँ, तो तुम मेरे सामने किसी कचरे से कम नहीं हो। जिसके बाद वो उस पर पावरफुल अटैक कर देता है। तो यूशेन कहता है कि तुम इनर डिसाइपल हो या कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने तुम्हारी औकात किसी पागल कुत्ते से कम नहीं है। जिसके बाद वो अपनी ट्रू फायर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जाओकांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए ढेर सारी सोर्ड्स क्रिएट करता है और यूशेन से कहता है कि अब बेटा तुम मरोगे, लेकिन यूशेन तो बस उसे घूर रहा था, उसे उसके अटैक से कोई डर नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को समन करके जाओकांग पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। यूशेन के स्लैश अटैक ने जाओकांग की सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर जाओकांग एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर
जाता है। अब जाओकांग देखता है कि यूशिन अपनी सोर्ड लेकर उसके पास आया है तो डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन अब वो वहाँ से कहीं पर भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रॉक था। अब यूशिन अपनी सोर्ड उसके गले के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ पुराना हिसाब बाकी है, तो क्यों ना मैं तुम्हें यही खत्म करके उस पुराने हिसाब को क्लोज कर दूं। और वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब यूशिन उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी जाओकांग उसके हाथ पैर पकड़ने लगता है। वो कह रहा था मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज अब दोबारा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ करो। लेकिन जाओकांग को पता था कि यूशिन उस पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। तो कहते देखो उस पहाड़ पर निंग शुआंग रहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें स्पिरिचुअल माउंटेन पर लेके जाऊं ताकि तुम मुझसे बात कर पाओगे। लेकिन फिर भी यूशिन उस पर जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। उसके एक ही अटैक में उस रॉक के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन जाओकांग अभी भी जिंदा था। लेकिन ये बात जाओकांग को खुद ही पता नहीं थी कि वो अभी तक जिंदा कैसे बच गया। दरअसल यूशिन ने उस पर रहम किया। अब वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें स्पिरिचुअल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम निंग शुआंग को देखते हैं जो कल्टीवेशन करने बैठी हुई थी। तभी उसे एक सर्वेंट आके बताती है कि मेन गेट से खबर आई थी हेंग्यू सेट के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका रहने का इंतजाम वांग्यू पवेलियन में किया गया है। ये सुनकर निंग शुआंग तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है और तभी उसे कुछ पास की बातें याद आने लगती है। एक मास्क पहने हुए बंदे ने उसकी जान बचाई थी और जब निंग शुआंग ने उसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शेन यू बताया था। लेकिन निंग शुआंग को पूरा यकीन था कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यूशिन है। निंग शुआंग ने उस बंदे से कहा था कि 2 महीनों के बाद 3 से एक कंपटीशन है, कि तुम उसमें हिस्सा लेने आओगे, उस वक्त हमारी दोबारा से मुलाकात हो सकती है। लेकिन वो बंदा उसे बिना कोई जवाब दिए ही चला गया था। वो कहते यूशिन मुझे पता है वो तुम ही थे और आज मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। जिसके बाद वांग्यू पवेलियन की तरफ निकल पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ यूशिन भी वांग्यू पवेलियन पहुँच गया था। अब पवेलियन के अंदर हम 2 ट्रू डिसाइपल्स को देखते हैं जो शुआंग के कमरे के पास से गुजर रहे थे। तभी वो देखते कि शुआंग बहुत रो रही है और लिन उसे संभाल रही थी। ये देखकर वो लड़की कहती कि शुआंग यूशिन की मौत से अभी तक उभर नहीं पाई, वो बहुत दुखी है। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ मैंने सुना है कि सभी एल्डर्स ने मिलकर बहुत दिनों तक यूशिन को ढूंढा लेकिन उन्हें वो नहीं मिला, इसलिए फाइनली इन लोगों को मानना पड़ा कि यूशिन अब जिंदा नहीं है। इसलिए इन लोगों ने यूशिन को ट्रिब्यूट देने के लिए एक ग्रेव भी बना दी। अब वो यूशिन के बारे में सोच रहा था कि तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी नजर यूशिन पर पड़ गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूशिन तो पूरी तरह से जिंदा है। वो लड़की कहती कहाँ है यूशिन, यहाँ पर तो कोई नहीं, क्योंकि यूशिन तब तक अंदर जा चुका था। वो कहती शायद तुम्हें धोखा हुआ है, ये तुम्हारा वहम होगा। इधर यूशिन शुआंग की रूम ही ढूंढ रहा था, वहाँ पर एक ट्रू डिसाइपल कुछ देखने में बिजी था और तभी उसकी नजर यूशिन पर पड़ती है तो वो अपनी उस चीज को छोड़कर यूशिन को घूरने लगता है। यूशिन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक से क्या हो गया। अब उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। वहाँ पर एक और ट्रू डिसाइपल थी जो गिटार बजाने में बिजी थी। तो यूशिन उसे आवाज देकर कहता है कि मिस क्या आप मुझे बता सकती हो कि शुआंग कहाँ पर है। लेकिन वो उसे देखकर इतना शॉक थी कि वो अपने गिटार के तार ही तोड़ देती है। अब ये देखकर यूशिन कहता है चलो छोड़ो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जिसके बाद यूशिन जहाँ जहाँ से गुजर रहा था लोग बस उसे घूर रहे थे और ये खुद यूशिन को भी बहुत अजीब लग रहा था। वो कहता है पता नहीं ये लोग मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मानो जैसे कि इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और तभी लिन की नजर भी यूशिन पर पड़ जाती है तो यूशिन उससे कहता है हाय मास्टर मैं हूँ, मैं वापस आ गया। लेकिन लिन को खुद की आंखों पर यकीन नहीं था। वो कहती जरूर से मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिसके बाद वो ढेर सारे बर्तन क्रिएट करके यूशिन पर हमला करने लगती है, लेकिन यूशिन उसके सारे अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। वो कहता है मास्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी एक कप बहुत जोर से उसकी नाक पर लग जाता है जिससे यूशिन सीधा नीचे गिर जाता है। और तभी शुआंग को महसूस होता है कि यूशिन कहीं आसपास ही है, इसलिए तुरंत ही बाहर भागने लगती है। इधर यूशिन जैसे तैसे अपना नाक पकड़ के उठ जाता है और कहता है अरे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो लिन से गुस्से में कहता है कि मास्टर आप हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो, हर बार मैं बेवजह आपकी मार खाता हूँ। और तभी लिन कहती क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, अरे बाप रे इसका मतलब तुम भूत नहीं हो। यूशिन कहता है क्या कहा तुमने भूत, मैं कहाँ से भूत हो गया, मैं तो भूत तब बनूंगा ना जब मैं मरूंगा। तब तक वहाँ पर शुआंग भी पहुँच गई थी। वो यूशिन को जिंदा देखकर हैरान थी और फिर वो अचानक से शांत हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिल की धड़कनों को शांत कर रही है। जिसके बाद वो सीधे
भागते हुए जाकर यूशिन को गले लगाती है। अब यूशिन तो पूरा कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। वो उसके गले लगकर रो रही थी और ये बात यूशिन को भी समझ आ गई थी। तो अब यूशिन भी उसे हक करता है और कहता है मास्टर आपको क्या हो गया। उन दोनों को ऐसा देख कर लिन भी काफी इमोशनल हो जाती है। उसे पता चल गया था कि शुआंग यूशिन से बहुत प्यार करती है। अब शुआंग यूशिन से कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो यूशिन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप मेरे लिए रो रही थी? मुझे पता नहीं था कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत है। आज के बाद मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और तभी हम देखते कि निंग शुआंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। उसे एक डिसाइपल शुआंग के रूम तक ले जा रहा था। वो बंदा कहता है पता नहीं आपको हेंग्यू सेक्ट वालों में से किससे मिलना है, आपने तो मुझे उसका नाम भी नहीं बताया। और उसी वक्त निंग शुआंग की नजर शुआंग और यूशिन पर पड़ती है। वो देखती है कि यूशिन शुआंग के आंसू पोंछ रहा है और उसे ये भी महसूस होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सब देखकर निंग शुआंग के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो यूशिन को किसी और के साथ देखकर बहुत मायूस हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।